रात का समय था। आधा चांद बादलों से झांक रहा था। पहाड़ी पर खड़ी सदियों पुरानी हवेली अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी खिड़कियां हवा के साथ चीख रही थीं, जैसे कोई कैद में फंसा हो। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, लेकिन आदित्य, शहर का एक निडर इतिहासकार, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। आदित्य ने अपनी कार नीचे पार्क की और हवेली की ओर बढ़ा। आज सब सच सामने आ जाएगा। न भूत होते हैं न प्रेत, सब अंधविश्वास है। दरवाजा जंग खाकर कर कर की आवाज करता हुआ खुला। अंदर खूब अंधेरा, टूटी फर्नीचर और जाले से ढकी दीवार, हवा में नमी और सीलन की गंध थी। अचानक ऊपर से पायल की छनक सुनाई दी। ये टॉर्च की रोशनी से खेल है या कोई मजाक? वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर जाते ही एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर बस एक बड़ा सा आईना रखा था। धूल हटाकर जैसे ही आदित्य ने देखा, उसका खून जम गया। आईने में उसकी परछाई नहीं थी। उसने दुल्हन को लाल जोड़े में, आंखों से आंसू बहते हुए। कौन हो तुम? मैं राधा हूँ, इस हवेली की दुल्हन। मेरी आत्मा सदियों से यहाँ कैद है। क्यों? मेरी शादी की रात मेरे ही पति ने मुझे जला दिया। मेरी संपत्ति हड़पने के लिए मौत को हादसा बता दिया गया, पर मेरा सच कभी बाहर न आ सका। आदित्य की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसका डर अब गुस्से में बदल चुका था। राधा, मैं तुम्हारा सच सामने लाऊंगा। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। इतना कहते ही आईना चटक गया और राधा गायब हो गई। लेकिन आदित्य के हाथ में कुछ बचा, एक पुराना सोने का कंगन जिस पर राधा खुदा था। अगले दिन आदित्य गांव वालों से मिला। साहब, आपने सच में भूत देखा? भूत नहीं, एक आत्मा जो न्याय चाहती है। राधा नाम की लड़की को उसके पति ने मार डाला था। उसके पति की मौत तो बरसों पहले हो चुकी, तो अब क्या होगा? अब सच सबके सामने आएगा। जब तक सच्चाई दर्ज नहीं होगी, उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। उसने तहसील के रिकॉर्ड खंगाले। सचमुच एक राधा की शादी हवेली के मालिक से हुई थी और उसी रात वो आग लगने से मरी बताई गई थी। आदित्य दोबारा हवेली लौटा। इस बार माहौल और भी डरावना था, जैसे हवेली उसकी परीक्षण ले रही हो। वो आईने के सामने खड़ा होकर बोला, राधा, मैंने सबूत खोज लिए। तुम्हारी मौत एक हादसा नहीं, हत्या थी। तुम्हारा पति दोषी था। तुम्हारा सच अब हमेशा के लिए दर्ज होगा। आईना चमक उठा। राधा की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। धन्यवाद आदित्य, तुमने मेरी सदियों पुरानी पीड़ा खत्म कर दी। अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। अचानक हवेली की दीवारें गूंज उठी, जैसे किसी ने लंबी सांस छोड़ी हो। आदित्य घुटनों पर बैठकर फुसफुसाया, सच ही सबसे बड़ा हथियार है। यही आत्माओं की मुक्ति है। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली शांत थी। अब वहां कोई पायल की आवाज नहीं, कोई सिसकी नहीं। लोगों ने आदित्य का शुक्रिया अदा किया। हवेली अब वीरान थी, पर डरावनी नहीं। आदित्य अपनी डायरी में लिखता है, कभी कभी आत्माएं हमें डराती नहीं, बल्कि हमें सच बताना चाहती हैं। उनकी शांति हमारे साहस में छिपी होती है।